जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में और भारत की कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि यह बहुत ही छोटा टॉपिक्स होता है, लेकिन इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है। छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे सीधे आपको इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बस थोड़े से मेहनत की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करते रहें। आप जानते हैं दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत यह खंड आता है भारत की मानक समय रेखा। तो जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और चीज़ों को देख पाएंगे। तो आज हम दोस्तों वही पढ़ने वाले हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा जिसको बोला जाता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत की मानक समय की रेखा को दोस्तों क्या बोला जाता है? इसी को आपने देखा होगा दोस्तों, लिखा होता है IST, शॉर्टकट में लिखा होता है या IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कहां कहां से उसे होकर जाती है, यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये जो IST है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत की मानक समय रेखा है, वहां कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यही क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इस पर सीधे सीधे आपको नंबर मिलने के चांस होते हैं, लेकिन आप तो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। और बस थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है दोस्तों कि आप अपना क्या करेंगे, आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप हम अपना साथ हमेशा लेके चलेंगे। आप जब भी तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी की यानी भूगोल की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये जो भारत की मानक समय रेखा वाला टॉपिक जो है यह लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप दोस्तों वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं यूपी PCS की आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, या समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? ROARO बोला जाता है। तो उस हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर ज्योग्राफी GS के रूप में पूछा जाता है, यानी भूगोल जो दोस्तों GS या GK। GS का मतलब होता है दोस्तों जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन, GK का मतलब होता है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जहां जहां भूगोल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सब खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप सब याद रखेंगे दोस्तों कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 स्टेट से यह गुजरती है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले यही हो जाता है दोस्तों कि यह जो भारत की मानक समय रेखा है, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वह 5 राज्यों से गुजरती है। अब हम दोस्तों भारत के मैप पर इसको देखने वाले हैं कि अब 5 राज्य कौन कौन से जहां से यह होकर गुजरती है। इसका आपको क्रम भी याद रखना है और इसका दोस्तों क्या याद रखना है, एक किस बाउंड्री कहां से टच करती, तो आप इसका क्रम पहले याद रखेंगे। तो आप पहले इसको देख लीजिए दोस्तों कि 5 राज्य कौन कौन से जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो देखिए पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो पहला राज्य दोस्तों है उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखेंगे 5 राज्यों में पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा राज्य है क्या है? वह है मध्य प्रदेश। तो पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य हो जाता है दोस्तों, वह हो जाता है मध्य प्रदेश। इसी क्रम में अगर हम देखें दोस्तों कि मानक समय रेखा जो गुजरती है, तो उसमें तीसरा राज्य कौन सा है? तो तीसरा राज्य इसके अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ आता है। और चौथा राज्य कौन होता है दोस्तों जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? तो चौथा राज्य है दोस्तों उसके अंतर्गत उड़ीसा। और पांचवा यानी अंतिम राज्य वह कौन सा है जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो आप इसको दोस्तों याद रखेंगे इन 5 राज्यों की कि पहले नंबर पे कौन से आता है दोस्तों? पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा और 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो आप सबसे पहले दोस्तों इस 5 राज्यों को याद रखेंगे कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से गुजरती है। आप जानते हैं दोस्तों इस जो मानक समय रेखा होता है इसको क्या बोला जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, देखिए दोस्तों
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इसको जो बोलते हैं दोस्तों यह होता है मिनट को दर्शाता है। तो यह क्या होता है दोस्तों, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्टर्न देशांतर, इस तरह से इसको इंगित किया जाता है जो भारत की मानक समय रेखा होती है। तो आप सबसे पहले यही याद रखें कि जो भारत की मानक समय रेखा होती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसको कौन सा होता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, आप इसको कॉपी पेन उठा के दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह जीएमटी से कितना आगे होता है दोस्तों, तो यह जीएमटी से 5.5 घंटा आगे होता है। तो जीएमटी मतलब आप सब जानते हैं ना दोस्तों, जो ओवरऑल टाइम लिया जाता है, जो दुनिया का टाइम जिस हिसाब से चल रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है दोस्तों, उससे कितना घंटा है, 5.5 घंटा आगे चल रहा है। जो हमारा ये 82.5 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह कितना आगे है दोस्तों, 5.5 घंटा या उससे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। तो इसको ऐसे लिखा गया है दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे चल रहा है यह जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से। तो आप दोनों याद रखेंगे दोस्तों। आईएसटी के बारे में यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप याद रखेंगे पूर्वी देशांतर, इस शब्द पे भी याद रखेंगे ईस्टर्न देशांतर। और यह जीएमटी से कितना आगे चल रहा है, जो दोस्तों जो हमारा भारतीय मानक समय है वह जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चल रहा है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो ओवरऑल टाइम लिया जाता है, दुनिया जिस टाइम के हिसाब से दोस्तों अपने को कैलकुलेट कर रही है, उससे हमारा जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना चल रहा है, तो 5.5 घंटा चल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आईएसटी क्या होता है और जीएमटी क्या होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। तो आपको दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों इसको क्या करते हैं, इंडिया के मैप पे समझते हैं कि जो हमारा आईएसटी है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। देखिए इसको देखो दोस्तों, यहाँ पे मैप में दर्शाया गया है 82.5 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो दोस्तों क्या होता है, आईएसटी होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। और हमने अभी आपको दोस्तों बताया कि अब भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, यानी 5 स्टेट से गुजरती है। अब हम 5 स्टेट की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखेंगे दोस्तों, उसमें कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश से आता है। तो 5 स्टेट में सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी जो बाउंड्री है किससे टच कर रही है, मध्य प्रदेश से कर रही है। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हम देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद जो दोस्तों यह जो रेखा है वह कहां से जाती है, उड़ीसा से। तो चौथे नंबर पे कौन आ जाता है, उड़ीसा। और 5वें नंबर पे कौन आ जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो इन पांचों को नाम अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में अगर कोई भी विकल्प बनाता है, कोई भी ऑप्शन देता है, तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आप सिर्फ 5 ही नाम है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यही रेखा जो दोस्तों है, यही 82.5 डिग्री रेखा है। तो आप इसको याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री रेखा आप देख रहे हैं ना कि अगर आप नेपाल से भी होकर गुजरती है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो नेपाल के बाद दोस्तों या इंडिया में अगर बात करें तो सबसे पहले कहां से आती है, देखिए पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पे उड़ीसा है और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ना तो झारखंड आता है ना ही तेलंगाना। तो ऑप्शन में यही देके कंफ्यूज कर दिया जाता है आपको कि झारखंड या तेलंगाना, तो नहीं, झारखंड तेलंगाना नहीं आता। आप सीधे सीधे याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपसे एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगी। आप इसको मैप पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप इसका क्रम भी याद रखेंगे कि इन 5 राज्यों से सबसे पहले कहां से गुजरती है। और इसको दोस्तों एक फैक्ट इसमें और पूछा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रयागराज। आप सब जानते हैं दोस्तों, इस इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। तो प्रयागराज में नैनी यानी जो मिर्जापुर वाला रीजन है दोस्तों, वहां से होकर गुजरती है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप क्या याद रखेंगे, प्रयागराज। प्रयागराज में कहां से, नैनी से। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रयागराज में दोस्तों नैनी से। ऑप्शन में कभी कभी दोस्तों यहां पर मिर्जापुर भी लिखा होता है, तो वह सब सही है। और पहले इसको इलाहाबाद बोला जाता था प्रयागराज को, लेकिन अब दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको प्रयागराज बोला जाता है। तो आप जो भी ऑप्शन में आए वहां आसानी से समझ जाएंगे। इलाहाबाद आता है, प्रयागराज आता है, नैनी आता है, मिर्जापुर आता है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश में यहां से गुजरती है। तो आप पांचों राज्यों को मैप पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो।
अब हम दोस्तों इसको एक प्लेन मैप पे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही वाला जो रीजन है, यह वाला रीजन जो है नैनी वाला रीजन है प्रयागराज का। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि प्रयागराज का नैनी वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन जो दोस्तों है, ये वाला रीजन प्रयागराज का नैनी वाला रीजन है। तो 5 राज्यों में देख रहे हैं दोस्तों ना, ये वाला जो है यह उत्तर प्रदेश का मैप है, या मध्य प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है, या उड़ीसा है, और यह आंध्र प्रदेश है। तो आप इसको प्लेन मैप पे भी ऐसे बना के बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि यह उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, प्रयागराज नैनी से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से, यानी यह 5 के 5 राज्यों से गुजरती है। तो आप इसको प्लेन मैप पे बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे बना लेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भारत की मानक समय रेखा है, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत की जो मानक समय रेखा है, आपको इसको बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आज समझ में आ गया होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों आपको पता है कि प्रयागराज यानी नैनी से होकर गुजरती है। तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे ही एक मैप बना लेंगे, और उस मैप पे खुद अगर दोस्तों बार बार इंगित करते रहेंगे कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप जीवन में भी कभी नहीं बोलेंगे। हमेशा इस पर जब भी क्वेश्चन बन के आएगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक आप इसको समझिए कि भारत की मानक समय रेखा, मैं उम्मीद है कि आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि 5 राज्यों से गुजरती है। तो चलते चलते दोस्तों बस आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, आप इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए होंगे, आप उन तक शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलते रहे। और इससे दोस्तों हमारे भी मोटिवेशन के लिए होता है कि हाँ, हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, उनके सिलेक्शन के लिए कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ सहयोग कर पा रहे हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों, यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, फॉर ऑल एग्जाम। तो आप सब दोस्तों क्या करते रहें, बार बार अपना रिवाइज करते रहें, वीडियो को 2-3 बार देखते रहें, चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, अपने एग्जाम के हिसाब से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करते रहें, तो आप जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक्स को लेकर अगले क्लास में। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।